वेलकम टू विद्यार्थी.com। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा जेनेटिक्स का चैप्टर है। आज का जो चैप्टर होगा हमारा वो जेनेटिक्स का होगा। टोटली जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे। जेनेटिक्स का पहला पार्ट हम पढ़ेंगे। वेलकम टू विद्यार्थी.com। लेट स्टार्ट जेनेटिक्स। बायोलॉजी की हमारी क्लास होगी। चैप्टर है हमारा वंशागति व विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम देखेंगे। ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम देख रहे हैं कुछ परिभाषाएं जो मुख्यतः पूछी जाती है, जिसमें पहली जो परिभाषा आती है पैतृकों से संततियों, थोड़ा कम करते हैं, पैतृकों से संततियों में लक्षणों का अभिगमन क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। पैतृकों से संततियों में यानी पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में जो भी लक्षण या जो भी सिम्टम्स आते हैं दैट इज हेरिडिटी। वो क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। फिर एक आती है इनहेरिटेंस यानी वंशागति। एक आती है इनहेरिटेंस या वंशागति। ये इनहेरिटेंस या वंशागति जिसे बोलते हैं। तो ये जो हेरिडिटी है यानी पैतृकों से संततियों में लक्षणों का अभिगमन, इसकी प्रक्रिया कहलाती है इनहेरिटेंस। इसकी जो प्रक्रिया है वो इनहेरिटेंस कहलाती है। इनहेरिटेंस कहलाती है। नेक्स्ट आती है वेरिएशन। क्या आती है? वेरिएशन आती है। वेरिएशन क्या है? एक जाति के जीवों में उपस्थित विभिन्नताएं। जो भी विभिन्नताएं एक जाति के जीवों में होती है, एक स्पीसीज के जीवों में होती है, कोई एक स्पीसीज है, कोई एक स्पीसीज है, उसमें जो भी विभिन्नता पाई जाती है वो क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस वेरिएशन कहलाती है। जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो देखते हैं। तो जेनेटिक्स के बारे में क्या बताया है कि जेनेटिक्स या आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी व वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है? हेरिडिटी का एंड वेरिएशन का। हेरिडिटी क्या है? पैतृकों से संततियों में लक्षणों का अभिगमन है। पैतृकों से लक्षणों में संततियों का अभिगमन है। क्लियर? और नेक्स्ट क्या कहता है? वेरिएशन क्या है? तो फिर वेरिएशन है हमारे पास एक जाति के जीवों में उपस्थित विभिन्नताएं। तो ये क्या कहता है जेनेटिक्स के अंदर कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी यानी पैतृकों से संततियों में लक्षणों का अभिगमन व वेरिएशन हेरिडिटी की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। तो अब एक मोस्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर का आपसे नीट में भी बोर्ड के अंदर पूछेगा वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो वो है हमारे पास ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट किया, जेनेटिक्स के प्रयोग किए थे। इसके कारण से इन्हें जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। को समझाने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। इन्होंने क्या किए थे? वंशागति को समझाने के लिए सर्वप्रथम सफल प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम सफल प्रयोग हमारे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। दैट्स अ क्लियर। आगे चलें तो आगे क्या कहता है? अब फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, एक जेनेटिक्स है, एक मॉडर्न जेनेटिक्स है। तो ये किसकी बात कर रही है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स बोले तो कौन है? W. बेटसन। फादर ऑफ
मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, दैट्स इम्पोर्टेंट। 5 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार, क्योंकि ये आपसे पूछेगा कौन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, डब्ल्यू बेटसन। किस कारण से इन्हें कहा जाता है, वो है कि शब्द दिया जेनेटिक्स, शब्द दिए थे जेनेटिक्स, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स का फादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ शब्द दिए थे जो आज हमारे लिए बहुत काम में आता है। शब्द दिया था जेनेटिक्स। आपसे ये ना पूछ के सीधा ये भी पूछ सकता है ना कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, तो आप थोड़ी बोलोगे कि आनुवंशिकता तो हमें ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। बिल्कुल गलत होगा। आपको क्या लिखना होगा कि हमें जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है उनका नाम लिखना होगा, मीन्स कि इन्होंने, डब्ल्यू बेटसन ने हमें जेनेटिक्स का नाम दिया, एलील का नाम दिया, होमोजाइगस का, हेटेरोजाइगस का। ठीक है, नेक्स्ट इससे भी इंपॉर्टेंट है, द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो थे वो थे थॉमस हंट मॉर्गन। कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन। कारण क्या था? आनुवांशिकी के प्रयोग किए, किस पे किए? ड्रोसोफिला, जो कि क्या थी? एक फल मक्खी थी, फल मक्खी पे किए थे। ठीक है, क्रेटिफ्लाई या फल मक्खी जिसे बोलते हैं उस पे किए थे। शब्द दिए थे कुछ, उनमें से मुख्य जो शब्द थे वो क्रॉसिंग ओवर थे, लिंकेज था, सेक्स लिंकेज था, क्रॉस इनहेरिटेंस था। दैट्स अ क्लियर। फिर क्या कहता है? इनहेरिटेंस शब्द दिए थे। अब एक और लास्ट आता है, वो है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट आती है कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो हैं एरहेबेल्ड ग्रोड है। एरहेबेल्ड ग्रोड है, क्योंकि पहला मानव अनुवांशिक विकार किसने पता लगाया था? इन्होंने ही लगाया था, इसलिए इन्हें अनुवांशिक विकार का पहला पता किसने लगाया? एरहेबेल्ड ग्रेड ने। तो इन्हें क्या कहा गया? मानव अनुवांशिकी का जनक, पिता कहा गया। ठीक है, फिर आगे देखें तो क्या कहता है, आगे देखें तो सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स। अनुवांशिकता से संबंधित कुछ शब्दावली जो है, ये डायग्राम, एक डायग्राम टाइप का है, ये आपको समझाएगा अनुवांशिकता से संबंधित कुछ शब्दावली। बेहतरीन होने वाली है ये। किस हिसाब से देखते हैं हम कि ये देखिए, ये है हमारे पास जेनेटिक कैरेक्टर यानी अनुवांशिक कारक या अनुवांशिक लक्षण है। ठीक है, लक्षण क्या है हमारे पास? पादप की लंबाई है। क्या है? पादप की लंबाई है। नियंत्रित कौन करता है लक्षण को? जीन करता है, जिसे मेंडल ने क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था, जो हम आगे देखेंगे। अब इसके जो दो रूप हैं वो कौन से हैं? पहला तो आ गया जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, एक होता है ट्रेट यानी विपर्यासी लक्षण। एक हो गया लंबापन, एक हो गया बोनापन। लंबा होता है प्रभावी, बोना होता है अप्रभावी। क्लियर? फिर देखिए, प्रभावी कौन सा है? प्रभावी टी है, और अप्रभावी भी स्मॉल टी और कैपिटल टी है। इसमें प्रभावी होता है कैपिटल टी और अप्रभावी होता है स्मॉल टी। और इन दोनों को क्या बोला गया? एलील या युग्म विकल्पी बोला गया। दो एकांतरित रूप हैं। और इनको नियंत्रित करने वाला कारक कौन है? इनको नियंत्रित करने वाला कारक जीन कहलाता है। यहाँ पे दिखाया भी गया है कि पादप की लंबाई, कैरेक्टर को कौन नियंत्रित करता है? तो कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाला कारक जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। दैट्स अ क्लियर। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। वंशागति, ये तो हमने कर लिया, ये पेज दोबारा आ गया। तो जी हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है ये मेंडल, सॉरी जीन क्या है वो देखेंगे हम अभी। तो एक बार इसे सही कर लेते हैं।